बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादें इस वक्त हिल चुकी हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि पिछले 6 हफ्ते में जो कुछ गुल खिलाए, अब वो सब कुछ उनके सामने आ चुका है। इस सब में एक जानिब तो ये डामाडोल है कि सख्त फैसले किए जाएं या नहीं, और इनके दरमियान सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं और चुनना उन दोनों ऑप्शंस में से एक को ही है, और इन दोनों ऑप्शंस में इनका नुकसान है, इसलिए ये फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन अब मामला ये बन चुका है कि ये उसी गड्ढे में गिरने जा रहे हैं जो गड्ढा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था। अहम इत्तेहादी नाराज होना शुरू हो चुके हैं। कुछ इत्तेहादी इस वक्त बौखला गए हैं, डर गए हैं, और मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ सरगोदा के जलसे में जो कुछ हुआ, और उस हवाले से कुछ चीज़ें भी आपके सामने रखनी है। और मरियम नवाज ने वहाँ पर जो तकरीर कर दी है, ये नून लीग के इख्तदार का, जो कि नाम निहाद एक इख्तदार है, बग़ैर किसी इख्तियार के इन्हें इख्तदार मिला है, सुप्रीम कोर्ट पर काट चुका है। ये तकर्रर और तबादले बेसिक चीज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब बिल्ली दूध की रखवाली पर आएगी तो फिर ऐसी पाबंदियाँ तो लगेंगी और आप इंतज़ामी उमूर भी खुलकर नहीं चला सकेंगे। इस सब में मरियम नवाज की तकरीर ने भी बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन, डर और खौफ, इस सब को बहुत वाज़े कर दिया है। और इंपोर्टेड हुकूमत ने अब न्यूट्रल से खुलकर साफ अल्फाज में, पहले अपने एजेंटों के थ्रू, ये जो नाम निहाद इनके साफ़ी हैं, और अब खुलकर साफ अल्फाज में इंपोर्टेड हुकूमत ने भी न्यूट्रल से मदद मांग ली है। और शहबाज शरीफ जो हैं उनको इस वक्त परेशानी लाहक है और एक अजीब सी डबल गेम चल रही है। इस डबल गेम के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि इमरान खान ने एक बॉल पर 11 सियासी जमातों को ना सिर्फ आउट किया है, बल्कि उनकी असलियत भी पूरी कौम के सामने रख दी है। और इस सब में बड़ी हैरत होती है, और कभी कभी मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि इमरान खान हर दफा जिस मर्जी क्राइसिस में, जिस मर्जी मुसीबत में, जिस मर्जी परेशानी में फंस जाए, वो पहले से मजीद बेहतर पोजीशन में सामने आ जाता है। ये सारा 6 हफ्ते का ड्रामा इमरान खान को तो रास आया। इमरान खान के पीछे जो दुआएं हैं, और मैं ज़ाती तौर पे शायद मेरी राय गलत भी हो सकती है, मैं समझता हूं कि ये शौकत खानम के मरीजों की भी दुआएं हैं जो इस शख्स को हर चीज़ में सुरखरू कर देती हैं। क्योंकि जब एक माँ जो अपने बच्चे को तड़पता देखती है, जब उसके बच्चे का मुफ्त इलाज होता है, तो वो जुबान पर कुछ ना भी लाए, वो जो उसके दिल से दुआ निकलती है वो अर्श तक जाती है। और इमरान खान इस वक्त इस तरह से खुलकर, मैं समझता हूं कि आप आराम से ये बात कर सकते हैं कि इमरान खान का वोट बैंक इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज्यादा बढ़ चुका है। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर इलेक्शन स्वीप करेगा। गुजरांवाला का जलसा बहुत बड़ा था। गुजरांवाला में सारी जो सीटें हैं वो नून लीग ने हासिल की थीं, और वहां पर इमरान खान इनके होम ग्राउंड में घुसकर गुजरांवाला की अवाम ने फैसला दिया। और जो ऐवाने इकबाल में हुआ वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखें कि नौजवान वकला जो हैं वो जिस तादाद में आए और जो जज्बा था, उन्होंने बार और अपने बड़ों के हुक्म के खिलाफ जाकर वहां पर इमरान खान को तारीखी इज्जत दी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हवाओं का रुख तब्दील होने की तरफ एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। अब सरगोदा में जो कुछ हुआ, मेरा अपना शहर है, शाहीनों का शहर है सरगोदा, और सरगोदा में भी इनका बड़ा होल्ड है। लेकिन कंपनी बाग में पहले तो इन्होंने, मैं समझता हूं कि हमजा शहबाज के दौरे के नाम पर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, लेकिन कोई शहर में हलचल नहीं थी। कंपनी बाग में कुछ दीवारें भी तोड़ी गईं जलसे को एकोमोडेट करने के लिए। जारी बात है, शहजादा और शहजादी आ रहे थे, कुछ भी हो सकता है, और अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, अवाम के
पैसे से बनी हुई चीजें और अवाम की, ये आप सबकी है ना, तो इनकी तो कोई वक़्त नहीं है, लेकिन सरगोदा की अवाम ने बड़ी बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान जो वीडियोस आई हैं कि किस तरह से कुर्सियां खाली थीं, जो वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं कि शाहीनों के शहर ने भी अदालत लगाई, सुओ मोटो नोटिस लिया और वहां पर कोई बंदा आया ही नहीं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मरियम नवाज ने यहां पर जलसे में कुछ बड़ी अहम बातें की हैं और मरियम बीबी ने यह बात कही है कि अवाम के लिए महंगाई का तूफान लाने से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। सब हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ इस वक्त पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। सरगोदा में जलसे से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ने 4 साल में सब कुछ तबाह किया और अब कहता है कि सब कुछ हमने तबाह कर दिया है, इसलिए अब हमें ये सख्त फैसले नहीं लेने चाहिए, हमें फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। और फिर एक सवाल पूछा इन्होंने कि क्या अगर हम आज इलेक्शन में जाएं नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दोगे, नवाज शरीफ को वापस लाओगे? डीप डाउन इन्हें भी पता है अगर नवाज शरीफ को 2/3 क्या, सादा अक्सरियत क्या, थोड़ी सी फेस सेविंग भी मिल जाती और उसके भी इम्कानात होते नून लीग को, तो ये इलेक्शन में चले जाते। इन्हें पता है कि अब 2/3 से भी बात आगे बढ़ चुकी है और अब मामलात क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सब में विफाकी वजीर जो हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने भी कह दिया है कि फ्रेश मैंडेट के बगैर बड़े फैसले नामुमकिन हैं। पीपल्स पार्टी ने भी ये आवाज लगा दी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक शो में आकर कह दिया है कि मुश्किल फैसले नहीं करने तो जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक और मिन्नत तरला भी किया है और इन्होंने टीवी प्रोग्राम में आकर खुलकर कह दिया है कि आईनी इदारे अपने हुदूद में रहें। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मैसेज है, क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने तो कह दिया कि एक परसेप्शन की बेस पर आज खुद नोटिस लेना ये तो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएगा। जाहिर बात है, ये लोग तो आई अपने आप को एनआरओ देने थे। एनआरओ 2 का रास्ता बंद हो चुका है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। ये अपनी सियासत तक खत्म करने के लिए तैयार थे कि केसेस खत्म हो जाएं किसी तरीके, और अगली दफा इमरान के आने से पहले प्रोसिक्यूशन कमजोर कर लें, वो भी खत्म हो चुका। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आईनी इदारे अपनी हुदूद में रहें लेकिन हुकूमत की ओपन सपोर्ट भी करें, यानी कि अब हुकूमत को ओपनली सपोर्ट भी करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आईनी इदारों के लिए। और इस वक्त शहबाज शरीफ डटे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं थोड़े से और अरसा वजारत उज़्मा के मजे ले लूं। पहले तो भाई और भतीजी जो है उन्होंने कभी वजीर आजम नहीं बनने दिया। नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो उस टाइम पर भी बनना था, अब्बासी साहब को बना दिया गया और शहबाज शरीफ को इस दफा ऐसे वक्त पे फेंका गया कि आइंदा के लिए भी शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बन सकें। अब यहां पर कुछ खबरें सामने आ रही हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब और उन्होंने ये बात कही कि सदर मुमलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे, मेरी इत्तलात के मुताबिक पेपर वर्क सारा तैयार है और सदर मुमलिकत वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का बहुत जल्द कह सकते हैं। और शहबाज शरीफ अगर खुद ना गए तो उसी गड़े में, एतमाद के वोट वाले गड़े में शहबाज शरीफ खुद गिरेंगे और जितने लोटे खरीदे थे उन्हें स्टैंड बाय पे रखा हुआ था कि 1-2 लोटों की कुर्बानी दे के एक आध बंदा स्लिप भी हुआ, एतमाद में अपने बंदे पूरे कर लेंगे। लेकिन अब यह मामला नहीं होगा क्योंकि उनके वोट तो काउंट नहीं होने। यहां पर एक खबर यह भी है कि अनकरीब एक इत्तेहादी जमात खिसकने को तैयार हो चुकी है और यह बड़ी क्रेडिबल खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस सब में इत्तलात यह है कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल गिड़गिड़ाने के मूड में आ चुकी है। हुकूमत जजों और जर्नैलों से बार बार दरख्वास्त कर रही है कि ना सिर्फ अक्टूबर तक उनको चलने दिया जाए और कोई साजिश ना की जाए ताकि हम खुलकर खेल सकें। हम इस तरह से खुलकर नहीं खेल सक रहे और अवाम की खिदमत के नाम पर अपना एनआरओ भी उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। इस सब में चौधरी परवेज इलाही इज द मेन प्लेयर, क्योंकि उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कहा कि एतमाद के वोट से पहले चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा को वापस ले आएंगे और पंजाब में भी नून लीग को सरप्राइज देंगे जैसे इन्हें पहले सरप्राइज दिया था। और इस वक्त अल्लाह ने शरीफों को बेनकाब करना था। नून लीग वाले इस वक्त जलते हुए तवे पर लेटे हुए हैं। नून लीग की टिकट अब फिल्म की टिकट बन चुकी है और ये सारी बातें इन्होंने की, लेकिन जो इन्होंने बात कही है कि तारिक बशीर चीमा और सालक साहब को हम वापस लेकर आएंगे, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अगर ये चौधरी परवेज इलाही उन्हें कह देते हैं और उन्हें एक लेटर जारी हो जाता है तो वो वोट नहीं कर सकेंगे। वोट करेंगे भी तो उनका वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में
काउंट नहीं होगा, और ये चीज शहबाज शरीफ के गले की हड्डी बन चुके हैं। जुम्मे का दिन पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन दिन बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के वजीर आला के इंतखाब को कलअदम करार देने की समाअत होनी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भट्टी साहब ने इसकी समाअत करनी है। इमरान खान का जलसा है, शहबाज शरीफ का कौम से खिताब एक्सपेक्टेड है। तो बहुत हैपनिंग डे होने वाला है। हम भी लगातार राबतों में लगे हुए हैं कि कोई खबर निकल आए और आप तक रख सकें, और इस वक्त यही इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ ने अगर हुकूमत से चिपके रहने का फैसला किया तो फिर उन्हें खींच कर भी निकाला जा सकता है। और वही अदम एतमाद का गड़ा जिसमें इमरान खान को गिराया गया, इमरान खान तो उससे अवाम की सपोर्ट से निकल आया, शहबाज शरीफ को उस गड्ढे में फेंका जाएगा और इन्हें निकालने वाला भी उस गड्ढे से कोई नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।